वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है दिस, डैट, दिस तथा दोज पर, यानी कि आज हम लोगों को दिस, डैट, दिस तथा दोज के बारे में सीखना है और उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दिस का। तो दिस का मतलब होता है यह, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यह दे दिया जाए कि यह एक कलम है, तो यह कलम जो है नजदीक है, तो यहां पे करना है दिस इज अ पेन। अब बात करते हैं दैट का। तो दैट का मतलब होता है वह, जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दिस। अब यहां पर दिस का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ किया जाएगा तो वह प्लूरल होना चाहिए। जैसे वे सब कलम है, तो यहां पे जब कोई व्यक्ति वस्तु बहुत सारा नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सब कलम है, तो यहां पे इसका यूज होगा दीज आर पेन्स। अब इसके बाद बात करते हैं दोज का। तो सेम कंडीशन दिस वाला होता है। जैसे वे सब कलम है तो दोज आर पेन्स, यहां पे जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा समझेंगे कि दिस, डैट, दिस, दोज को कहते हैं क्या। जैसे मान लीजिए जनरली आपसे कोई पूछ दिया कि दिस, डैट, दिस, दोज को क्या कहते हैं, तो बहुत सारा रिस्पांस आता है कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहां पे देखेंगे थोड़ा कि दिस, डैट, दीज तथा दोज, इसको बोलते हैं हम डीएसपी, यानी कि डीएसपी का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डीएसपी का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पे फुल देख रहेंगे। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सांकेतिक रूप से दिखाते हैं या बताते हैं तो उस सिचुएशन में दिस, डैट, दिस, दोज का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखेंगे कि दिस का मतलब होता है यह, दैट का वह, दिस का मतलब ये या फिर ये सब भी हो जाता है। उसके बाद दोज का मतलब होता है वे या फिर वे सब हो जाता है। अब यहाँ पे दिस का प्रयोग देखते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे। जैसे पहला नंबर पे दिस का देखते हैं, दिस, ठीक है। अब यहाँ पे when an object is near we use this, यानी कि कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु नजदीक में है और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो सॉरी यहां पे दिस का प्रयोग करते हैं। पहला नंबर है दिस। when an object is near we use this, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, दिस इज अ पेन। अब यहां पर यह दिस जो है यह उस नाउन को दर्शा रहा है जो नजदीक में है। दिस इज अ पेन, यानी कि यह एक कलम है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। अगर बात करते हैं हम दैट का, यहां पे सेकंड है, देखेंगे सेकंड है दैट। दैट का मतलब होता है वह, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। यहां पे when an object is, अब यहां पे कर देंगे फार। फार का मतलब होता है दूर। जब कोई व्यक्ति या वस्तु कहां हो, दूर में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहां देखेंगे दैट इज अ पेन। अब यहां पे दैट जो है, जो व्यक्ति या वस्तु यानी कि कोई नाम जब दूर में हो और उसे सूचित इंगित कर रहा है तो उस सिचुएशन में दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर तीसरा है दिस, यानी कि दिस का देखते हैं। अब when ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद लिखा हुआ है कि when ऑब्जेक्ट्स आर, कहां करते हैं, दिस है, नियर करते हैं। when ऑब्जेक्ट्स आर नियर वी यूज दिस, यानी कि
जब कोई व्यक्ति या वस्तु बहुत सारा नजदीक में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। अब यहां समझेंगे थोड़ा सा कि जैसे दीज आर बुक्स, अब यहां देखेंगे दीज आर बुक्स, दीज का मतलब होता है ये या ये सब। जब कोई व्यक्ति या वस्तु बहुत सारा, वन नाउन जो ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है पे कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नियर, जब कोई मतलब बहुत सारा व्यक्ति वस्तु कहां हो, नजदीक में हो, इशारा करके बताना और दिखाना हो तो दिस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है दोज, यहां पे करते हैं दोज। नंबर चौथा कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर फार, अब यहां पे जो नियर लिखा हुआ है यहां पे फार कर देते हैं कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूर में हो और इशारा करके बताना या दिखाना हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दोज और दीज के साथ जो भी नाउन प्रयोग होता है वह होता है प्लूरल, और वर्ब भी इसके साथ आता है प्लूरल। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे कि दोज आर बुक्स, यानी कि देखिए दोज जो है इसको सब्जेक्ट प्लूरल बोला जाता है। यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं तो पीवी है, यानी कि प्लूरल वर्ब है। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये भी हमारा प्लूरल हो गया, यानी कि दोज आर बुक्स का मतलब होता है कि वे सब क्या है, किताब है। तो यहाँ पे दोज, इसके बाद दीज, दिस और डेट, इसका यूज होता है हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।